नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। बिहार में सरकार के द्वारा कोविड को लेकर जितने भी चीज़ें लाई गई उन सब में कहीं ना कहीं घोटाले की बातें सामने आई, गड़बड़ी की बातें सामने आई। कई रेप्यूटेड अखबारों ने जैसे इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, इन सभी ने पहले भी एंटीजन घोटाले को लेकर, बिहार में जो एंटीजन घोटाले हुए उसको लेकर खबरें चलाई थी और बताया था कि किस प्रकार से यहाँ गड़बड़ियाँ चल रही है। और अब एक बार फिर से दैनिक भास्कर अखबार के द्वारा भी एक ऐसा ही और घोटाले की बात सामने वो लोग कर रहे हैं। बताया आपको कि RT-PCR जाँच घोटाला की बात सामने आई है, जिसमें 29 करोड़ में ब्लैक लिस्टेड कंपनी से 5 वैन 3 महीने के लिए किराए पर लिया गया है, और वो भी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी से। और इसी को लेकर और भी कई समीकरण हैं जिसके लिए हमारे साथ है रंजीत झा, और आज ये आपको बताएंगे डिटेल में कि क्या कुछ हुआ है। इससे पहले तेजस्वी के द्वारा जो ट्वीट किया गया है, इसी विषय में हम आपको वो ट्वीट पढ़कर सुनाते हैं। तेजस्वी ने लिखा है, नीतीश कुमार कोरोना के नाम पर दोनों हाथों से बिहार को लूट रहे हैं। एंटीजन टेस्ट घोटाले के बाद अब RT-PCR घोटाला किया। आइसोलेशन व क्वारंटीन सेंटर, दवा किट इत्यादि के नाम पर जो बंदरबाट हुई पूरा बिहार जानता है। इसी लूट के कारण आजकल वो बीजेपी से भी बड़े बोलीदाता बनने के फेर में हैं। तो सर, ये जो चीज़ें हो रही है, दैनिक भास्कर ने जो रिपोर्ट दिया है कि किस प्रकार से RT-PCR टेस्ट में ये घोटाला सामने आया है कि 5 वैन्स रिक्रूट किए गए। 5 वैन्स जो हैं वो एक ऐसी कंपनी से लिए गए हैं किराए पर, वो भी जो ब्लैक लिस्टेड है महाराष्ट्र में। तो क्या और डिटेल्स? रिया, इसमें हम डिटेलिंग अपने दर्शकों के सामने करेंगे, समझाएंगे भी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मकसद से यह 5 वैन, मोबाइल वैन लिया गया था कि RT-PCR की जो रफ्तार है जांच की उसे बढ़ाया जाए। जब ये वैन नहीं थे तब भी 25-30 हज़ार के आसपास हम जाँच कर पा रहे थे, और आज भी हम लोग उतना ही कर पा रहे हैं। कोई आंकड़ा जो है कि बहुत अंतर हो गया, बढ़ गया, वो हमको नहीं दिखता है। इसके अलावा जो पूरे जो ब्लैक लिस्टेड वाली बात आ रही है, और ये कंपनी ने कैसे कैसे 5 गाड़ियों को सरकार ने किराए पर जो है लिया है, 29 करोड़ रुपए खर्च किए हैं उसके लिए, तो ये सवाल खड़े होने लगते हैं। जब हिसाब किताब हम लोग कर रहे थे तब ये स्कैम है, गड़बड़ी है, या फिर सरकार ने मुनाफा कमाने के लिए दिया है, वो हम दर्शकों के ऊपर भी छोड़ेंगे। क्योंकि दैनिक भास्कर ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है, तो जाहिर तौर पर इस रिपोर्ट का एक एनालिसिस, एक विश्लेषण बनता है कि हम लोगों को समझाएं कि मामला क्या है, कैसे क्या हुआ। दरअसल 29 करोड़ रुपए 5 गाड़ियों के लिए दिए गए। जो हमारे पास एक एक्सपर्ट, जो दैनिक भास्कर के अनुसार एक्सपर्ट का जो हिसाब है, वो रिया कहता है कि एक गाड़ी पर, एक लैब बनाने में, उस गाड़ी को लैब के शक्ल देने में 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ठीक है, तो 5 गाड़ियों के हिसाब से 10 करोड़ रुपए हो गए, और सरकार के द्वारा यह जांच किट 200 रुपए में उपलब्ध हो जाती है। टारगेट है 3 महीना में 4.5 लाख जांच करने का, तो इस हिसाब से कॉस्ट 9 करोड़ रुपए पड़ेंगे उसमें, हाँ, 200 रुपए के हिसाब से। तो हो गया 10 करोड़ प्लस 9 करोड़, 19 करोड़, और 1 करोड़ रुपए 3 महीने के लिए मेंटेनेंस पे। अब जैसे कि ड्राइवर है, पेट्रोल है, या मेन पावर जो जा रहा है, फ्यूल में जो भी लगेंगे, गाड़ी में लगेंगे, तो 1 करोड़ रुपए, ये सब मतलब दिल खोल के खर्च अगर देखा जाए तो हाँ, ये सीमित भी हो सकता है। क्योंकि 5 जगहों के लिए है, ये भागलपुर है, गया है, और नालंदा है, पटना है, मुजफ्फरपुर है। इन जगहों के लिए इनको टारगेट किया गया कि 5 मोबाइल वैन ऐसे जाएंगे। और इन्हीं 5 मोबाइल वैन के बारे में कहा जा रहा है कि लखनऊ की PO सिटी कोई कंपनी है जो ब्लैक लिस्टेड है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगर कोई कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, अब नियम यह भी देखना पड़ेगा कि सिर्फ कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड होती है वो भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से ब्लैक लिस्टेड होती है। किन कारणों से ब्लैक लिस्ट किया गया था? ब्लैक लिस्टेड का कारण यह है कि इनको जो टारगेट दिया गया था किट सप्लाई करने का, ये सप्लाई नहीं कर पाए। 6 लाख के आसपास किट सप्लाई करना था। सिर्फ बड़े बड़े वादे थे, टेंडर तो पास करवा लिया था, लेकिन नहीं कर पाए, जिसके कारण सरकार ने उन्हें ब्लैक लिस्टेड घोषित किया 3 साल के लिए। 3 साल के लिए। अब यह कंपनी अगर ब्लैक लिस्टेड हो गई तो क्या सिर्फ महाराष्ट्र के लिए हुई? क्या यूपी के लिए, क्या बिहार के लिए, या दिल्ली के लिए कंपनी ब्लैक लिस्टेड नहीं हुई? क्या राज्य वाइज नियम बदल जाते हैं? सरकार को स्पष्टीकरण इस पर भी देना चाहिए था। दैनिक भास्कर ने स्पष्टीकरण मांगा भी। तो इसमें जो प्रदीप झा हैं, इससे जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग से जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा है कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, कोई शिकायत नहीं मिली है। और दूसरी बात उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर ये ब्लैक लिस्टेड थी तो टेंडर में शामिल कैसे हो गई? ये कंपनी टेंडर में शामिल हो ही नहीं सकती थी। मतलब है कि या तो ब्लैक लिस्टेड नहीं थी या बिहार के लिए नियम अलग थे। दूसरी बात,
हमने जो पूरा आपको हिसाब बताया कि 10 करोड़ 9 करोड़ 1 करोड़ जोड़ेंगे तो 20 करोड़ रुपए में पूरा खर्च सिमट जाएगा। 20 करोड़ रुपए में किट वीट का सब खर्चा निकाल करके अगर देखा जाए तो 444 रुपया के हिसाब से प्रति जांच सब कुछ मिला करके एक जांच पर 444 रुपए का खर्च मिलेगा। लेकिन सरकार 649 रुपए प्रति जांच दे रही है, मतलब 200 समथिंग रुपीज एक्स्ट्रा। हाँ, तो ये अब मुनाफा के रूप में दे रही है। किस हिसाब से दे रही है? अगर सरकार किराए पर सब कुछ ले रखी है तो 649 रुपये पे करना, क्या कंपनी के वो पैसे लुटाए जा रहे हैं, क्या किया जा रहा है? हम इसे कंप्लीट तरह से स्कैम नहीं कर सकते हैं। ये या तो गणित है, गड़बड़ है, या फिर सरकार ने मुनाफा के तौर पर इतना पैसा दिया तो इस पर भी जवाबदेही होनी चाहिए, क्योंकि जनता के ही पैसे हैं। विधायक निधि में जो पैसा आता है वो भी कहीं ना कहीं पूरे देश में कहीं भी पैसा जाता है वो जनता के पैसे हैं। तो आपने नीतीश कुमार जी ने हर एक विधायक के निधि से पैसा निकाल लिया, अन्य विभाग की योजनाओं के मध्य में जो पैसे आ रहे थे, पंचायती विभाग में जो पैसे आ रहे थे, वो सारे पैसे जो है वो कोरोना के नाम पर ले लिए गए। इसको लेकर के सवाल भी उठने लगे। उनके ही सहयोगी मुकेश सहनी ने सवाल खड़े किए थे कि अब पैसे लौटा दीजिए क्योंकि न जांच उतनी हो रही है, दूसरी बात है केंद्र सरकार ने खर्च जब उठा लिया है वैक्सीन का तो ये सारे पैसे जो अब दीजिए, क्योंकि विकास का काम जो अपने अपने विभाग का होता है, अपने अपने मंत्रालय अपने अपने क्षेत्र का होता है, वह काम रुक गया है। तो इसमें दबाव बनाया गया था और तेजस्वी यादव तो लगातार खुलासा कर रहे हैं, आरोप लगा ही रहे हैं। तो गड़बड़ियाँ ये हैं। और जो रिपोर्ट कहा जा रहा है कि इन लोगों को 4.5 लाख जांच करके 3 महीना में देना है, औसतन जो है कहा जाता है पर डे आपको 1000 जांच जो करना है, लेकिन आंकड़े बताते हैं 14 जून तक में 350 से 365 जाते जाते कंपनी जो गाड़ी है एवरेज उतना जांच कर नहीं पा रही, इससे अधिक नहीं कर पा रही है। तो क्या पैसे इनको मिल रहे हैं? जब दैनिक भास्कर की टीम ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ब्लैक लिस्टेड है, इस बात की अगर इसमें कोई दम है, कोई सबूत है तो कार्रवाई तो हम कर ही देंगे। लेकिन जहां तक बात है कि पैसे कैसे पड़ रहे हैं, 29 करोड़ का हिसाब कैसे हुआ है, तो हम बता दें कि इन्होंने कहा है कुछ कंपनी को जितना जाँच किया जाएगा पैसे नहीं देंगे प्रति जाँच के हिसाब से। प्रति जाँच के हिसाब से भी अब 649 रुपये देंगे। ये कंपनी अब जांच कर भी नहीं पा रही है। अब डिपेंड करता है कि ये भी जब 3 महीने पूरे जाएंगे, ये जो टाइम फ्रेम है इनका 28 मई से 27 अगस्त तक में 90 दिन जो है पूरना है और 27 अगस्त को एक हिसाब और होना चाहिए कि इन्होंने कुल कितने जांच किए, सरकार ने कितने पैसे इनको दिए, क्योंकि जनता के पैसे हैं तो आम जनता हिसाब मांगेगी ही। और हम आज बोल रहे हैं, कल कोई और बोलेगा, कल 10 लोग सवाल खड़े करेंगे। तो 90 दिन में ये पूरा रिपोर्ट आना चाहिए। 1000 से 900 जांच अगर आपको रोज करना था तो आप 365 जांच क्यों कर रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि इन लोगों को कहा गया कि जब आपको वेल इक्विप्ड लैब दिया गया, गाड़ी में 2 करोड़ रुपए गाड़ी पे खर्च कर दिए गए सिर्फ लैब बनाने में, तो आप RT-PCR की रिपोर्ट 24 घंटे में क्यों नहीं दे रहे? 24 घंटे में आपको रिपोर्ट देना चाहिए था। ये जांच दे ही नहीं पा रहे हैं। कई 100 जो के हैं, हजारों जो है सैंपल पेंडिंग पड़े हुए हैं, कई जगह सैंपल कलेक्ट नहीं होते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आपने मोबाइल वैन चलाया, सरकार की मंशा चलिए स्पष्ट है, लेकिन उसके अंदर जो वित्तीय घालमेल दिखाई पड़ता है या वही अपने आप में विवादास्पद है। वो सवाल खड़े करते हैं कि ना आप टाइम से जांच कर रहे हैं, ना 24 घंटे में रिपोर्ट दे रहे हैं। जहां 444 रुपये प्रति जांच पे काम हो सकता था वहां आप 649 रुपये दे रहे हैं। अगर आप प्रॉफिट भी दे रहे हैं तो इस हिसाब से प्रॉफिट क्यों दे रहे हैं कि एक जांच पे 200 रुपये का प्रॉफिट आप दे देंगे? ये किस तरह का हिसाब है? सारा खर्च तो आप दे ही और रहे एक हैं। और सवाल है इस बीच की, अगर इतना महंगा मतलब सब कुछ पड़ रहा था तो और उन लोगों ने लैब बनवाया है, अगर गवर्नमेंट ने ही लैब बनवाकर उतने करोड़ रुपए का वो पूरा कार बना है या फिर जो भी वैन बना है, तो वो तो खुद से भी एक नया वैन खुद ही खरीद सकते थे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आपको सरकार, आपकी मंशा इतनी साफ थी तो आप इन 5 गाड़ियों को खुद तैयार करवा लेते हैं ना। कि आपके पास पैसा नहीं है, कि आपके पास टीम नहीं है, क्या दिक्कत है? ये टेंडर देने का क्या जरूरत है? हर एक मामले में आप टेंडर दे करके भागना चाहते हैं। हमें तो याद है कि जब मैं दूरदर्शन में जब ट्रेनिंग कर रहा था उस वक्त मुझे पता चला था कि जो CPU कंप्यूटर और जो पावर डिवाइस आता था एडिटिंग वाला, कहा जाता था वो किराए पे लाया गया है। दूरदर्शन जैसी बड़ी संस्था वो रेंट पे ला करके मंथली का किराया भरे। क्या क्षमता नहीं है कि हम कंप्यूटर 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए का कंप्यूटर खरीद लें? आप रेंट पे चला रहे हैं। तो ये पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है।
इस गड़बड़ी से तो निकलना पड़ेगा ना। आप इतने सालों साल तरक्की कर रहे हैं, आपके पास इतना पैसा है, जनता का पैसा रख करके आप सरकार चला रहे हैं, तो क्या सरकार के पास इतना मादा नहीं है, इतनी क्षमता नहीं या है, आपके पास इतने मैन पावर नहीं है, आपने किसी को रिक्रूट ही नहीं किया इस काम के लिए? आप स्वास्थ्य विभाग की बहाली का बताते हैं कि आप डॉक्टर को रख रहे हैं, इतना सैलरी देंगे, पता चलता है कि पिछली जो बहाली वो रद्द कर देंगे, तो रिजल्ट नहीं दिए, नई बहाली निकाल रहे हैं, तो सवाल तो उठेंगे ही रिया। और ये जो पूरा हम लोगों के पास दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के अनुसार आया है, हम अभी भी कह रहे हैं कि हम कोई यह नहीं कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है, हमें गड़बड़ियां दिखाई पड़ती हैं, हमें लगता है बेफिजूल खर्च हुआ है, इस पैसे का सही उपयोग हो सकता था। जो टेंडर वाला काम किया गया, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हायर किया गया, तो ऐसे में 5 गाड़ियों को तैयार करने में और टीम भेजने में शायद सरकार जो है चूक गई है। यहाँ पे उनको खुद की व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी, गाड़ियां खरीद लेनी चाहिए था, लैब बनवा लेना चाहिए था। अगर आप टीम डिप्यूट करेंगे तो क्यों नहीं होगा। और जानकारी मिली है कि जो प्रत्यय अमृत हैं स्वास्थ्य विभाग में, उन्होंने फोन नहीं उठाया, सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो है नहीं उठाया को फोन पे, व्हाट्सएप पे भी उनसे सवाल किया कोई गया, जवाब नहीं उठाया गया। खैर उनका तो प्रमोशन हो गया, अपर मुख्य सचिव बन गए मेरे ख्याल से, अपर मुख्य सचिव। हाँ, तो ऐसे में यह सवाल हमेशा बना रहेगा कि आप कोरोना जांच के नाम पर हर बार सवालों के घेरे में फंसते रहे। सरकार, नीतीश जी हमेशा आपके ऊपर उंगलियां उठती रही। पहले भी टेस्टिंग का घोटाला तो सामने आया ही था, दैनिक भास्कर और इंडियन एक्सप्रेस ने जब किया, बाद में वो क्लियर भी हो गया कि इतने नंबर्स जो थे वो फेक थे, 000 डायल्ड थे। ये भी पता चलता है कि कहीं इन सब किटों को उठा करके आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बेच तो नहीं देते। अगर संख्या कम हो जाती है, या वैक्सीनेशन की बात करते हैं, अगर डोज डैमेज हो गया, बर्बाद हो गया, तो वो डोज क्या वाकई में डैमेज हो जाता है, खत्म हो जाता है, या उसको बेच दिया जाता है। ये सारी चीजों पर तो एक तहकीकात कहा जाता है कि वो एक सर्टेन टेम्परेचर पर होता है, और वो मतलब अगर वो निकल जाता है वहां से लिक्विड, उसको निकाल दिया जाता है, वो एक खेप खुलता है, तो अगर एक यूज हुआ है तो उसमें 4 रहता है शायद, तो वो बर्बाद हो जाता है। अपना तंत्र इतना खराब नहीं है। हाँ, तो जब पता है कि वो बर्बाद हो सकता है तो मैनेजमेंट नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल। तो बर्बादी के नाम पर पे कहीं बंदरबाट तो नहीं हो रहा, कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल को तो नहीं दे रहे, क्योंकि आरटीपीसीआर जांच जहां सरकारी अस्पताल में फ्री में कराते हैं, प्राइवेट में जाएंगे 1100 रुपए। तो 1100 रुपए आप वहां पे जांच पे खर्च करेंगे, तो उसे आप सोच लीजिए ना क्या हम व्यवस्था दे रहे हैं। अगर सरकार ने इन चीजों को महामारी घोषित किया है, महामारी एक्ट के तहत आपको तमाम व्यवस्थाएं, सुविधाएं जनता को मुहैया करानी पड़ेगी, चाहे प्राइवेट के थ्रू करवाएं या सरकारी के थ्रू करवाएं। तो आपने रेट तय कर दिए हैं, वैक्सीन हमारे यहाँ लीजिए फ्री में लगा देंगे, वहां जाइए तो 800 रुपए लगवा देंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। जब तक महामारी से हम जूझ रहे हैं तब तक आप हर जगह फ्री रखिए ना, कि आपको इतने बड़े 130-125 करोड़ आबादी को वैक्सीनेशन कराना है, अब प्राइवेट में आप पैसा चार्ज कर रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा। और ये जो नई नई चीजें ला रहे हैं कि इतने दिन में इतना कर देना है जांच, तो उनको जो देखना चाहिए ना, एटलीस्ट बार बार चेक करना चाहिए कि एक्चुअली में हो रहा है या नहीं। इतना टाइम वेस्ट करके, मान लीजिए 3 महीने का समय इन लोगों ने लिया है, और 3 महीने में 4.5 लाख का है, और अगर अभी 1 महीना बीत चुका है, और 1 महीने बीतने के बाद अगर 1 लाख भी नहीं हुआ है, तो आपको अभी समझ जाना चाहिए। तो बाकी 2 महीने और पैसे बर्बाद करने से क्या फायदा, अभी समझ जाना चाहिए। तो ये चीजें क्यों नहीं करते हैं। कंपनियों की दिक्कत क्या होती है रिया, कि कोई पुल बनता है, ब्रिज बनता है, तो 2019-20 लागत 1500 करोड़ रुपए, अब वो टेंडर लटकता रहेगा, पास ही नहीं होगा। अब वो पास होगा 2024 में जाकर के, खर्च हो गया उसमें अब 5000 करोड़ रुपए। तो सरकार को तो लॉस हो रहा है। आखिर इस सिस्टम से सरकार कैसे निकले। बिल्कुल, इसमें जो ये इसको स्कैम कहिए, कि आप इंतजार करवाते हैं, पैसे का बजट बढ़वाते रहते हैं, वो पूरा चीज फंसता रहता है। एक बार काम किए और पानी में आकर के बह गया, काम रुका हुआ है, क्योंकि वहाँ पे मामला फंसा हुआ है, पैसा क्लियर नहीं हो रहा। और टेन्योर देने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि यहाँ मैन पावर नहीं है, आपने रिक्रूट ही नहीं किया है, आप अपने लोगों को समझते नहीं है उसके काबिल। तो यहाँ ना तो शुरुआत वहीं से है, बेरोजगारी है, रोजगार आप देते नहीं, लोगों को रिक्रूट करते नहीं, फिर बाहर के लोगों को आप बुलाते हैं और फिर उनको दे देते हैं। समझ में भी नहीं आता है, अगर आपको टेंडर देना ही था तो आपने देश भर का टेंडर क्यों कर लिया। बिहार में आपको नहीं मिले 5 गाड़ी, बिल्कुल बिल्कुल, किसको आप लैब बना दिया, आप खरीद नहीं सकते थे 5 गाड़ी। बिल्कुल। और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के जब वैक्सीनेशन का, आरटीपीसीआर का आप पैसा लेते हैं, जब ये महामारी है, ये तो ऐसा तो है नहीं कि आपको जो है जिसको टीबी होगा या किसको मलेरिया होगा तभी उसमें प्राइवेट में जाएगा तो जांच कराएगा। यहाँ तो तार्किक तौर पे देश की पूरी आबादी को वैक्सीनेशन कराना है। ये सरकार की जिम्मेदारी है फिर, क्योंकि कंपल्सरी है, क्योंकि आपको कराना होगा तभी जो है आप रहेंगे। हालांकि कोई स्वैच्छिक बताया जाता है, लेकिन ये वैक्सीनेशन हर कोई कराएगा तो ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। फिर प्राइवेट में आप चार्ज क्यों लगा देते हैं। बिल्कुल, चार्ज की क्या जरूरत है, आप एक बार पहले करवा तो लीजिए,
फिर कोई दिक्कत आता है तो प्राइवेट वाले पैसे लेंगे। उसमें भी अब नए नए वैक्सीन आ रहे हैं, जैसे अभी स्पुतनिक है तो उसका चार्ज अलग है सुना है, मतलब स्पुतनिक अलग हो जाएगा, फाइजर आ जाएगा, उसका अलग हो जाएगा। तो लोग तो ऐसे भी वैसे करेंगे तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड पे क्यों भरोसा करेंगे, क्योंकि इन दोनों में तो चार्ज नहीं लग रहा है। तो लोग कहेंगे कि भाई वो महंगा है, मतलब वो ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी भी हो सकता है। तो फिलहाल हमने आपको इस मामले के बारे में बताया, जिस मामले को लेकर दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट तैयार किया है कि किस प्रकार से एक और गड़बड़ी जो है वो दिख रही है। अब वो है या फिर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी हुई है, वो बात की बात है, वो बाद में पता चलेगा, जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जब ये 3 महीना हो जाएगा तो एक बार ऑडिट और होना चाहिए कि 29 करोड़ का जो एक्सपेक्टेशन है कि ये खर्च हुआ है सरकार और 4.5 लाख जो 4.5 लाख जांच, ये पूरा हिसाब बैठा करके देखना पड़ेगा कि 649 रुपए प्रति किट के हिसाब से ही अगर सरकार ने पैसे खर्च किए तो कितने जांच हुए और सरकार ने कितने पैसे दिए, पैसे वापस आने चाहिए। बिल्कुल, पैसे वापस आना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए आप न्यूज़ PR के साथ बने रहें। धन्यवाद।